नमस्कार। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप एक नाम कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से ज़रूर सुने होंगे, काला जादू। आप देखे हो नहीं देखे हो, आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूँ, जो काला जादू के बारे में बताने वाला हूँ, वो सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप जाए। कहानी है वेस्ट बंगाल की। एक देवयानी नाम की लड़की होती है जो पढ़ने में बहुत ही अच्छी होती है, बहुत होनहार छात्र होती है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में देती है। उसका सपना होता है सीए बनने का। जल्दी ही उसका मेहनत रंग लाता है, वो सीए बन भी जाती है। उसके पढ़ाई को लेकर उसके ताऊ और उसके पापा में बातचीत बंद रहता है। उनके ताऊ का कहना था कि वो लड़की है, उसे इतना पढ़ाना, उसको बाहर भेजना या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन करवाना जरूरी नहीं है। पर उसके माता पिता, उनको पूरा भरोसा था देवयानी के ऊपर, और देवयानी जो भरोसा होता है उस पर खरी उतरती है। उसे सीए का जॉब भी मिल जाता है, अच्छा सैलरी, सब कुछ अच्छा होता है। हालांकि उनके ताऊ के दो लड़कियां होती हैं जो देवयानी से बड़ी होती हैं, लेकिन वो ना तो उतना पढ़ने में सक्षम और ना ही उनके पास वो जॉब। जो भी होता है, जो रिश्ते आते हैं वो देवयानी के लिए पहले आने लगते हैं। देवयानी हालांकि छोटी होती है तो उसके माता पिता हर बार मना करते हैं, नहीं अभी शादी नहीं करना, अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी इसके सामने हमारे दो बेटियां और हैं, भले से ही वो हमारे ताऊ की हैं, उनसे हमसे बातचीत हो ना हो। पर अंततः एक रिश्ता आता है जिसमें लड़का सरकारी नौकरी वाला होता है और देवयानी के मम्मी पापा उस रिश्ते को लेकर हाँ मान जाते हैं। उन्हें लड़का भी पसंद आता है, सब कुछ तय होता है। शादी का इनविटेशन वो लोग अपने ताऊ लोग को भी देते हैं, उनका भी फैमिली आता है खुशी से और शादी में एंजॉय करता है। शादी के 2 दिन बाद जो भी गिफ्ट्स मिले होते हैं, देवयानी और उसका पति अपने घर पर उनको खोल रहे होते हैं। लेकिन उसी गिफ्ट के डब्बों के बीच में एक डब्बा ऐसा आता है जिसमें नाम नहीं लिखा होता है। देवयानी और उसका पति सोचता है कि हो सकता है कोई नाम लिखना भूल गया हो। देवयानी उस डब्बे को खोलती है। उस डब्बे में उसको एक गुड़िया मिलती है। वो गुड़िया को देखकर देवयानी बहुत खुश होती है। वो उसे अपने गले से लगा लेती है और बोलती है ये गुड़िया हमेशा मेरे पास रहेगी। उसके 2-3 दिन बाद से देवयानी उसको बाल उसका झाड़ती है, उसको कपड़े पहनाती है, उसको हमेशा अपने पास रखती है। ऐसा ही चलता रहता है कुछ दिन। एक दिन रात में देवयानी को प्यास लगता है। रात 1 बज रहा होता है। देवयानी उठती है, फ्रिज के पास जाती है, पानी पीती है। पानी पीकर वो फ्रिज को बंद करा के लेट जाती है। देवयानी के आंख पर एक लाइट पड़ती है। देवयानी आंख खोलती है तो देखती है फ्रिज खुला है। फ्रिज में से लाइट जो निकल रही है वो देवयानी के मुंह पे आ रहा है। देवयानी फिर से उठती है, वो फ्रिज बंद करने जाती है। वो 2-3 बार फ्रिज को धक्का देती है, बंद करने का कोशिश करती है, लेकिन वो दरवाजा बंद नहीं हो रहा होता। आखिर में वो नीचे देखती है तो नीचे उसकी गुड़िया का सर उसी फ्रिज के दरवाजे में टकरा रहा होता है। वो देवयानी उसको उठाती है, उसको अपने गले से लगाती है और फ्रिज का दरवाजा बंद करके वो गुड़िया को फ्रिज के ऊपर रख देती है और वो सो जाती है। अगले दिन देवयानी सब्जी काट रही होती है तो चाकू से उसका थोड़ा सा उंगली कट जाता है। वो दौड़ के जाती है ड्रॉअर के पास, और ड्रॉअर के पास वो जल्दी में पट्टी और डेटॉल ये सभी निकालने के चक्कर में उसके हाथ का जो ब्लड होता है वो गुड़िया के सर पर गिर जाता है और उसके मुंह पे। उसको देवयानी ध्यान नहीं देती है, वो अपना पट्टी करती है, अपना काम करती है। उसके अगले दिन जब देवयानी अपने छत पर जाकर बाथरूम में नहा रही होती है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि जैसे बाथरूम के बाहर कोई घूम रहा है, कोई है। देवयानी सोचती है उसके घर में उसको मिलाकर उसकी एक बूढ़ी सास और उसका पति है। उसकी बूढ़ी सास जो कभी छत पे आती नहीं है और उसका पति जो कि नौकरी पे गया है। तो आखिर बाहर कौन हो सकता है? देवयानी आवाज देती है बाहर कौन है, पर बाहर से कोई भी जवाब नहीं आता। देवयानी नहा रही होती है, वो जब तक नहा रही होती है उसको तब तक लगता है जैसे बाहर कोई खड़ा है या कोई घूम रहा है। देवयानी नहाकर बाहर आती है, वो देखती है उसके गुड़िया के अलावा वहाँ कुछ नहीं है और कोई नहीं है। देवयानी नीचे आती है, अपनी सासू माँ से पूछती है कि ऊपर कौन आया था। उसकी सासू माँ बोलती है ऊपर तो छोड़ो, पूरे घर में कोई नहीं आया। देवयानी इसको लेकर बहुत सोचती है, फिर भी उस बात को वहाँ भूलकर वो सोचती है उसका वहम होगा। वो सोती है। रात में लगभग 1 बजे या 1 से 1:30 बजे उसको किसी के कराहने की आवाज़ आती है। वो अपने पति को उठाती है, बोलती है जी किसी का आवाज़ आ रहा है। उसका पति बोलता है कोई भी नहीं है, तुम सो जाओ। पर फिर भी आवाज़ आ रहा होता है। देवयानी उठती है, बोलती है रुको मैं देखती हूँ। वो जाती है, खिड़की खोलती है। वो जैसे ही खिड़की खोलती है उसको लगता है जैसे उसका बाल पकड़ के कोई खींच रहा है। वो चिल्लाती है। उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसका पति भी वहाँ आ जाता है और उसे लाकर उसे बेड पर बिठाता है और बोलता है तुम्हारा वहम है,
उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। हालांकि 2 दिन सही चलता है। तीसरे दिन अचानक से जब देवयानी ब्रश कर रही होती है तो उसके मुंह से कुछ बाल निकलते हैं। बाल, हाँ, जो सर पे बाल लगे होते हैं वो बाल निकलते हैं। देवयानी वो देखकर डर जाती है। फिर वो पानी पीने जाती है तो उसे पानी भी नहीं पिया जाता, उसके मुंह से फिर से बाल निकलता है। हालांकि ये थोड़े ही समय में 2 बार हो गया। देवयानी को उल्टी होता है। उल्टी में उसके मुंह से बाल निकलते हैं और बहुत सारे प्लास्टिक्स निकलते हैं उसके मुंह से। देवयानी वो देखकर बहुत डर जाती है। वो अपने पति को फ़ोन करती है, उसे नौकरी से वापस तुरंत घर आने के लिए बोलती है। उसका पति आता है। वो यह सब देख के बहुत आश्चर्यचकित रह जाता है और वो समझ जाता है हो ना हो किसी काली शक्ति का साया है या कोई शैतानी आत्मा है यहाँ। वो अपने एक मौसा जी को फ़ोन लगाता है जो एक मंदिर में पुजारी थे। वो आते हैं और पूरा उसका पति वो सभी फ़ोटोज़ दिखाता है उनको। वो फ़ोटो देखकर बोलते हैं इस घर में तुम दोनों के अलावा और एक है, कोई एक ऐसी शक्ति जो दिन ब दिन बहुत मजबूत होती जा रही है और वो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ना चाहती है। इतना सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद उनका जो मौसा होता है, जो पुजारी जी होते हैं, वो बोलते हैं एक शांति के लिए तुमको एक पूजा करवाना होगा। उसके अगले दिन वो लोग पूजा का जो भी है जल्दी जल्दी सभी कार्यक्रम को निपटाते हैं, पूजा करवाते हैं। उनके मौसा जी बोलते हैं कि उम्मीद है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी अच्छा हो गया है। वो दोनों खुश होते हैं, चैन की नींद सोते हैं। लेकिन 3 से 4 दिन बस। हालांकि चौथे दिन जब उसके घर पे कोई नहीं होता है, देवयानी अकेली होती है। देवयानी स्टोर रूम जाती है। स्टोर रूम जाकर वो देखती है तो एक बॉक्स होता है। वो बॉक्स के नीचे वो गुड़िया दबी होती है। वो देखती है, वो सोचती है जो घर में काम करने वाली आती है उसको इतना भी पता नहीं है क्या सामान को कहाँ रखना है, वो इसको इसके नीचे दबा दी है। देवयानी जाती है, वो बॉक्स को हटाती है। तो जैसे ही गुड़िया को लेने चलती है, गुड़िया खुद खड़ी हो जाती है और वो देवयानी के बाल को पकड़कर खींचकर उसे नीचे गिरा देती है और देवयानी के गले में अपने बड़े बड़े नाखून घुसाने लगती है। देवयानी चीखती है, चिल्लाती है, पर वहाँ पे उस घर में कोई नहीं होता। उसकी सासू माँ जो पड़ोस में ही गई होती है किसी के घर पे, और उसका पति जो नौकरी करने गया होता है। लेकिन उसी समय अचानक से देवयानी को एक काली माता का मंत्र होता है। वो मंत्र याद आता है, वो उसको बोलने लग जाती है और वो मंत्र का कुछ असर होता है जिससे वो गुड़िया फिर से उधरी पड़ जाती है जैसे उसमें जान ही नहीं है। लेकिन देवयानी के गले से एकदम खून निकल रहा होता है। देवयानी बुलाती है, अपने पति को फ़ोन करती है। वो दौड़ दौड़ के जाती है, अपने सासू माँ को बुलाती है और सभी कुछ बताया जाता है। अब उसका पति फिर से अपने मौसा जी को फ़ोन करता है जो पुजारी जी होते हैं। पुजारी जी बोलते हैं कि ये इतना छोटा चीज़ नहीं है, फिर आप लोग एक काम करो, मेरे को 2 दिन 3 दिन समय दो, मैं 2-3 दिन में किसी सिद्ध पुरुष को लेके आता हूँ और सभी को दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे 2-3 दिन समय चाहिए। तब तक के लिए आप लोग घर से शिफ्ट हो जाओ, उसमें मत रहो। उसका पति बात को मानता है और देवयानी को बोलता है चलो हम लोग चलेंगे मौसा के घर। लेकिन देवयानी मौसा के घर जाने के बजाय वो बोलती है कि हम अपने घर जा रहे हैं। वो अपने मायके चली जाती है। अपने मायके जाती है और अपने मम्मी पापा को सब कुछ बताती है। और उसके मम्मी उसके पापा उनको शक होता है कि कहीं ये हमारे जो ताऊ लोग हैं, देवयानी के 2 ताऊ होते हैं, दोनों बड़े होते हैं उनके पापा से, तो हो ना हो ये हमारे दोनों ताऊ के घर से किसी ने किया होगा। हालांकि इस बात को लेकर उन दोनों तीनों के घर में बहुत बहस भी होता है, झगड़ा भी होता है, लेकिन कोई भी मंजूर नहीं करता कि ऐसा काम किया है किसी ने। हालांकि इतना होने के बाद 2 दिन बाद उनके मौसा जी लेके आते हैं एक सिद्ध पुरुष को जो उस घर में जाता है और बोलता है ये ताकत, ये शक्ति अब बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। ये शैतान अब इसके अंदर वो उतना नॉर्मल शैतान नहीं रहा है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि इसको यहाँ से कुछ भी नहीं किया जा सकता। वो गुड़िया पे शक होता है पूरा, क्योंकि गुड़िया ने इतना बार ये सब कर दिया था। हालांकि वो गुड़िया को ढूंढने के लिए सभी लग जाते हैं वो रूम में। वो लास्ट टाइम वो स्टोर रूम में ही देखी गई थी, लेकिन वो 1 दिन तक 2 दिन तक ढूंढने से वो गुड़िया नहीं मिलती है, जैसे वो छुप गई हो। फिर भी बहुत मशक्क़त से वो एक ड्रॉअर में मिलती है। वो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, वो उस गुड़िया को लेके अपने घर जाते हैं जहाँ पे वो पूजा पाठ या जो भी काली शक्तियों का काम करते थे, वो उन दोनों को भी साथ लेके जाते हैं। वो तांत्रिक जो होते हैं वो एक गड्ढा करते हैं, ज़मीन के नीचे से थोड़ी मिट्टी निकालते हैं और उसमें उसको रख देते हैं। हालांकि इन दोनों के साथ ये देवयानी के माता पिता भी होते हैं। वो सभी बोलते हैं गुरुजी आप बताइए ये कौन किया है,
और क्यों किया है। गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते, वो अपने जो भी पूजा पाठ, जो भी काली शक्तियाँ होती हैं, जैसे भी थी, सभी चीज़ों का काम करके उसके बाद बोलते हैं कि अब जिसने ये काम किया है उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। देवयानी की माताजी पूछती हैं कि ये कौन किया है, आप इसको उसका नाम बता दीजिए। तो तांत्रिक बोलता है कि नहीं, ये हमारे उसूलों के खिलाफ है, हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़रूर रखिए, याद रखिए कि आपको 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर उस आदमी का नाम पता चल जाएगा, वो कौन है। वो सभी जाते हैं, खुश होकर घर जाते हैं। सभी खुश होते हैं कि अब एक बला टल गई है। सभी अपने अपने घर को होते हैं। तकरीबन 4 से 5 दिन बाद रात के कुछ 10 बज रहे होते हैं और उसका देवयानी के घर का दरवाज़ा नॉक होता है। वो जाती है, दरवाज़ा खोलती है और एक औरत उसका सामने खड़ी होती है और वो रो रही होती है, पैर पकड़ती है, मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। अंदर से देवयानी का पति आता है, उसकी सासू माँ आती है। देवयानी का पति बोलता है, आंटी आप, देवयानी का पति जहाँ रहता था उसके बगल में ही एक बरखा नाम की लड़की होती है, वो उसी की माताजी होती है। वो बोलता है क्या हुआ, तो वो सभी कहानी बताती हैं कि बरखा आपसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा था, हमको भी ये सब चीज़ें नहीं पता थी, आपसे बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि आपकी शादी किसी और से हो, और बाद में आपकी शादी ये हो, इनसे होने से, देवयानी से होने से, वो कहीं से कुछ काला जादू करके या किसी से करवा कर ये इतना बड़ा षड्यंत्र रची। आज अभी वो ऐसा है कि वो हॉस्पिटल में है, वो इतना ज़्यादा परेशान है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाएगी। आप जिस तांत्रिक से ये सभी करवाए हैं, अगर आप लोग उसको चाहें तो सही करवा सकते हैं। वो बहुत रो रही होती है, वो सभी के पैरों में गिरती है और उसके ऊपर तरस खाकर देवयानी बोलती है, ठीक है, हम लोग उस तांत्रिक के पास चलेंगे और उनको बोलेंगे सही करने के लिए। वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं, बरखा की मम्मी को भी लेके जाते हैं। वो सभी वो तांत्रिक को समझाते हैं, बताते हैं। तो वो तांत्रिक बोलता है उनको, देवयानी को और उसके पति को, कि आप दोनों समझ रहे हो, आप दोनों क्या बोल रहे हो, इसमें बहुत खतरा है, कुछ नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी है, वो बरखा की मम्मी बोलती है कि आपको जो भी चाहिए हमको बताइए, आपको सोना, चांदी, ज़मीन, जायदाद जो भी चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारी बेटी बरखा को बचा लीजिए। वो तांत्रिक बोलता है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको जो चाहिए वो दे पाओगी आप। वो बोलती है, हाँ मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता है कि तांत्रिक बोलता है, अगर बरखा को बचाना है तो तुम्हारे घर में से एक नर बलि देना होगा। वो सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है और सब मान जाते हैं कि अब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर डॉक्टर चाहे तो सही हो जाए, नहीं तो बरखा का अब कोई इलाज नहीं है। हालांकि बरखा 10 से 15 दिन बाद मर जाती है, लेकिन उन 10-15 दिनों में बरखा की मम्मी जो होती है वो कई तांत्रिकों को बुलाकर कई तरीके आजमाती हैं कि हमारी बेटी सही हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि ये सभी जो चीजें होती हैं ये सभी के बस की बात नहीं होती है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो कई सालों से इसका प्रयास करते हैं, कई सालों से इसकी पढ़ाई करते हैं। वो लोग इस चीज में, ये सब करने में, काला जादू करने में आगे जाते हैं। आज के दिन में कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे हम बिना कुछ ध्यान दिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। याद रखें, कभी किसी का बुरा सोचने से या बुरा चाहने से वो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन हमारा जरूर होता है। अगर कहानी आपको अच्छा लगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।